बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ कार्ड और मैं हूं मोहम्मद आसिफ भाई। शबाशी साहब जी अभी 2 दिन पहले लाहौर आए हैं लंदन से और अब वो आज दोबारा लंदन रवाना हो रहे हैं। वैसे जी मियाँ साहब ने तो ख़ुद अगले महीने की 21 तारीख को वापस आ जाने और इस सिलसिले में उनके जो इस्तकबाल की तैयारियाँ हैं वो भी ज़ोरों शोर पर हैं और बड़े बड़े कन्वेंशन इसके बारे में मतलब इसको लेकर किए जा रहे हैं। और ज़राए के मुताबिक जी हमजा शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इन कन्वेंशन में मरीम नवाज शरीफ साहिबा के वो बाद आते हैं, थोड़ा लेट आते हैं। और वैसे जी मेरी खुद की असेसमेंट भी है, आपने भी ये नोट किया होगा कि मरीम नवाज़ और हमजा शहबाज जो हैं वो कन्वेंशन में या किसी पब्लिक गैदरिंग में बहुत कम एक साथ नज़र आते हैं। अभी जो पंजाब का जो हुआ, पंजाब की सतह पर ग्रैंड मुशावरती इजलास हुआ, उसमें वो दोनों एक साथ थे, लेकिन उसके अलावा वो कम ही एक साथ नज़र आते हैं। और जी वैसे जो कन्वेंशन में जो नारे जो हमजा शहबाज शरीफ साहब के लिए जिस तरह उनका पुरजोश तरीके से इस्तकबाल किया जाता है, जो बुलंद नारे लगाए जाते हैं हमजा शहबाज शरीफ साहब की आमद पर, वैसे नारे जो हैं वो मरीम नवाज़ का नाम लेकर या उस पुरजोश अंदाज में नहीं लगाए जाते जो हमजा शहबाज शरीफ की आमद पर लगाए जाते हैं। वैसे जी तासुर तो यही है कि वोट बैंक जो है वो नवाज शरीफ साहब का और मरीम नवाज़ साहिबा का है। और अब इसको काउंटर करने के लिए जी हमजा साहब जो हैं वो एक्टिव हुए हैं और उन्होंने ज़ली सतह पे उन्होंने लोगों से मुलाकातें शुरू की हैं। वैसे जी ये बात तो फैक्ट है कि जो अगर ग्राउंड रियलिटी देखा जाए और ग्रास रूट लेवल पर देखा जाए तो हमजा शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो यकीनन मरीम नवाज़ साहिबा से ज़्यादा पॉपुलर लीडर हैं, क्योंकि वो अपनी हर कॉन्स्टिट्यूंसी के हर कारकुन को जानते हैं, बाय नेम बाय फेस वो जानते हैं और उनसे रब्ता भी रखते हैं। बाकी जी अब ये कहा जा रहा है कि कज़न्स के दरमियान, दो कज़न्स के दरमियान जो है ये खामोश जंग है या इसको आप इख्तलाफ कह सकते हैं। और अब देखें जी कि नून लीग का जो है सियासी वारिस कौन होगा, मरीम नवाज साहिब होंगी या हमजा शहबाज शरीफ साहब होंगे, ये तो जी आने वाला वक्त ही बताएगा। अब आते जी शहबाज शरीफ साहब की तरफ के जो वो लंदन रवाना हो रहे हैं और उससे पहले मरीम बीबी भी लंदन रवाना हो चुकी हैं या होने वाली होंगी और आज रात उन्होंने मियाँ साहब से मिलना भी है। और शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज़ और मियाँ साहब तीनों की एक मीटिंग होनी है। और वैसे ज़रा यही कह रहे हैं कि मियाँ साहब ने अभी 2 दिन पहले जो एक ख़ताब किया उसमें उन्होंने जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट मौक़िफ़ इख्तियार किया और उन्होंने जो कुछ बातें की उसके ऊपर जो शहबाज शरीफ साहब है वो उनको मतलब कहने जा रहे हैं या कहेंगे कि माहौल खुशगवार है, साजगार है, इसको इस किस्म के मतलब बयानात से इसको ख़राब ना किया जाए। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जी आप सब जानते हैं कि वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट हैं और वो खुद कह चुके हैं कि वो 30 साल से इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तार हैं और वो इस्टेब्लिशमेंट को मुल्क की हकीकत मानते हैं। यकीनन जी इस्टेब्लिशमेंट मुल्क की हकीकत है भी। तो अब देखें जी अब मरीम नवाज़ भी जा रही हैं और मरीम नवाज़ भी मियाँ साहब को क्या स्लोगन देगी, क्या बयानियाँ देगी, क्योंकि ये वोट को इज़्ज़त दो या इसका एहतसाब उसका एहतसाब या अपने हुकूमत अपने 2017 वाली कारकर्दगी आवाम को बताना। अब ये चूरन जी ये बिकने वाला नहीं है। आवाम को हकीकी रिलीफ चाहिए और आवाम जो महंगाई की चक्की में पिस रही है उसके सामने ये बातें जो हैं वह बेमानी हैं। उसको सिर्फ एक हकीकी रिलीफ चाहिए कि महंगाई कम हो, बेरोज़गारी ख़त्म हो और मुल्क के जो माशी हालात हैं वो बेहतर हो। बाकी जी माशी हालात से एक बात आपको खबर दे दें कि IMF की जो सरबराह हैं उन्होंने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर साहब से अमेरिका में मुलाकात की है और इसमें उन्होंने काकर साहब को कहा है कि आप जी अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों को रिलीफ दें, गरीबों को तहफ़्फ़ुज़ दें। और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है वो यकीनन ठीक नहीं है, तो इसमें उन्होंने उनको मशवरा दिया कि आप अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों पर खर्च करें और उनको तहफ़्फ़ुज़ दें। और हमारे यहाँ देखें जी IMF को एक विलन के तौर पे पेश किया जाता है और कहा जाता है कि ये IMF का प्रेशर है, ये फ़लाँ है। ठीक है, IMF की आपने प्रेशर भी लेना है और IMF की जो डिमांड्स हैं वो भी पूरी करनी है, लेकिन अब इस तरह तो पाकिस्तान में एक आम आदमी जो है वो बेचारा माचिस भी लेता है तो उसके ऊपर भी वो टैक्स देता है। और यहाँ पे हुकूमतें जो होती हैं वो सैलरी क्लास का वो टैक्स बढ़ा देती हैं, उसकी तनख्वाहों पे टैक्स लगा देती हैं, उसके अलावा बिजली के बिलों पर टैक्स लगा दिया जाता है और मुख्तलिफ उसमें किसी और सूरत में जो आम आदमी है उसको वो टैक्स देना पड़ता है। तो बाकी जी ये बात बिल्कुल ठीक है कि आप जब तक अपना टैक्स नेट नहीं बढ़ाएंगे और आप पाकिस्तान में टैक्स जो कल्चर है उसको आम नहीं करेंगे तो जो मुल्क के माशी हालात हैं वो ठीक नहीं हो सकते। इसलिए जी टैक्स के कल्चर को परवान चढ़ाना चाहिए और हर पाकिस्तानी शहरी को टैक्स देना चाहिए। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।